वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज फिर से न्यू वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में, जिसमें लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है जस्ट जुलाई मंथ लास्ट। आपको 1 लाख से ज्यादा ग्रुप डी का वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसमें हम बात करेंगे कि उसका क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, उसका एज लिमिट क्या रहने वाला है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, और उसको एज रिलैक्सेशन जो मिलता है, क्योंकि बहुत दिनों लगभग 5 साल के आसपास से वैकेंसी नहीं आई है, तो उसका क्या रहने वाला है आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है, जिसमें से आपको ग्रेजुएशन लेवल भी मिल जाएगा, 12th लेवल और 10th लेवल भी मिल जाएगा, जिसमें लेवल 1 टू लेवल 6 तक की आपको जॉब देखने को मिलने वाली है। जिसमें आपका ग्रुप डी में हो जाएगा बहुत सारा वैकेंसी। एनटीपीसी हो गया, टीसी हो गया जिसमें आप बोलते हैं टिकट क्लर्क, जो आप लोग बोलते हैं टीटी रेलवे में, रेलगाड़ी में, और बहुत सारा वैकेंसी है एनटीपीसी के अंतर्गत जो आने वाली है। अभी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप हो चुका है, एग्जाम भी होने वाला है। आरपीएफ एएसआई का और कांस्टेबल का भी फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसका भी एग्जाम होने वाला है। रेलवे का लोको पायलट का भी फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसका भी एग्जाम होने वाला है। तो लगभग इसी मंथ के लास्ट तक आपको ऑल वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक होता है ग्रेजुएशन लेवल का जॉब, ग्रेजुएट होना चाहिए। सेकेंड होता है 12th लेवल का जॉब वैकेंसी, और थर्ड होता है आपका 10th लेवल। ग्रेजुएशन में आपको 2023 तक या उसके जो फॉर्म देते हैं वहां तक आपका ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। 12th में आपका 12th आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 10th में भी वही बात, उस डेट तक आपका 10th का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। और एज लिमिट मिनिमम 18 होता है और 36, क्योंकि इसमें 3 इयर्स रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 5 साल बाद वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो इसमें 3 साल सभी के लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो 33-36 के आसपास आपका एज लिमिट रहने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में हम लोग, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में इसका मेन बात यहाँ आपको क्या बेनिफिट देता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, इसमें आपको इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा, केवल आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड जीएस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 120 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और 120 क्वेश्चन रहता है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स रहता है, और नेगेटिव मार्किंग आपको हो गया 1/4, यानी कि एक गलती पर आपको 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 का क्या होता है, नेगेटिव रहता है। वहां से आप अगर मैथ आपका 35 और रीजनिंग 35, 70 और 50 आपका हो गया जीएस। जीएस में आपका हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारा जो जीएस में पूछा जाएगा आपसे। इसमें ऑथर के बारे में पूछा जाएगा, ज्यादातर आपको डांसिंग के बारे में पूछा जाएगा, ये सारा चीज ज्यादातर पूछा जाता है जीएस में। ज्यादातर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मिलेगी, वही संविधान से भी क्वेश्चन रहता है। 370 के आसपास पूछा जाएगा आपका संविधान, जो भाग 370 है, और वही भाग 51A के आसपास इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर देखा गया है। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक आप जब लेंगे 2012-2013 के आसपास से 2019 तक, 2018 तक, तो आपको पता लगेगा कि कैसा क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है और हम इसका जवाब किस तरह से दे सकते हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, ये 3 ही आपका सिलेबस है, इसमें आपको ये इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। वही 10th लेवल में क्या होता है कि 10th प्लस आईटीआई मांगा जाता है, तो आईटीआई से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा। 12th में आपका 12th होना चाहिए, कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें आपका 12th साइंस से होना चाहिए, या तो 10th प्लस आईटीआई हो या 12th में आपका साइंस होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही ग्रेजुएशन में आपका कोई भी एन डिसिप्लिन, यानी कोई आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर 10th लेवल की बात किया है तो आपका सैलरी 18,000 बेसिक पे से स्टार्ट होगा और लगभग 60 to 70,000 तक जाएगा। वही 12th लेवल की बात किया जाए तो लगभग 20,000 से स्टार्ट होगा और 70-80 के आसपास जाएगा। जब आप रिटायर होंगे तो 80 के आसपास पहुंचेगा। वही ग्रेजुएट लेवल की बात किया तो लेवल 6 का जॉब है, यानी कि आपको लगभग 35,000 से स्टार्ट होगा और 1,10,000 1 लाख के आसपास जा सकता है, जब तक आप रिटायरमेंट हो। लेकिन यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं होता, क्योंकि सबका क्या होता है, पोस्ट प्रमोशन हो जाता है,
तो 10th एंड 12th लेवल वाले में चले जाते हैं, 12th से ग्रेजुएशन लेवल वाले में हम लोग प्रमोट हो जाते हैं। तो इसका कोई वैल्यूअर नहीं रह जाता है कि हम लोग 18,000 से स्टार्ट हुआ है 64,000 60,000 तक जा पाएंगे, इसलिए हमको प्रमोट होते रहते हैं, तो ज्यादातर ग्रेजुएट तक जा पाते हैं हम लोग। तो ये आपका रेलवे ग्रुप डी, और इसका नोटिफिकेशन लगभग इसी मंथ जारी कर दिया जाएगा, लगभग लास्ट जुलाई तक। तो आप लोग स्टडी जारी रखें, और इसका तैयारी जो रेलवे के स्टूडेंट है ज्यादातर वो इनका तैयारी रखें, क्योंकि आपसे मैथ, रीजनिंग और जीएससी पूछा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आईटीआई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ पोस्ट के लिए, वहीं 12th साइंस से है तो साइंस 12th का साइंस पूछा जाएगा, नहीं तो लगभग 10th के सिलेबस ही रहता है ओल्ड, सिर्फ उसका लेवल क्या होता है, क्वेश्चन आपको वही रहेगा, सभी तरह हो जाता है, सिर्फ आपका लेवल थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लो होता है, तो ही क्वेश्चन हाई पूछा जाता है। तो आप आसानी से इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आप अपना तैयारी जारी रखें, आपका एग्जाम लगभग दिसंबर के आसपास देखने को मिलने वाली है, नवंबर या दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगी। तो ये थी रेलवे ग्रुप डी लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाले की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे जॉब रिलेटेड एंड एजुकेशनल वीडियो आप तक प्रोवाइड हो सके। थैंक्स।